हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लघुगणकीय अवकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से आपका सेक्शन बी या सेक्शन सी में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यानी कि 6 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बन सकता है। तो जैसा मैंने कहा, डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझने के लिए आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर पिछला टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, पिछली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो नया टॉपिक आपको समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले ही अप्लाई होंगे। इसके अलावा कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर को इस्तेमाल होंगी। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर पहले देख लीजिए। तो लघुगणकीय अवकलन का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि केवल लॉग वाले फंक्शंस का यहाँ पर को डिफरेंशिएशन होगा। लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, इस तरह लॉग पहले से होना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में, बल्कि हम किसी भी फंक्शन का खुद लॉग लेंगे और उसके बाद इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो 3 तरह के फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फलन होता है जिसमें फलन की घात में फलन आता है। ठीक है, फलन की घात फलन यानी कि बेस और पावर दोनों में आपको x दिखाई देगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कोई फंक्शन साइन x की पावर कॉस x। तो ये बेस है यानी कि आधार है, ये पावर है यानी कि घात है। तो बेस भी एक फंक्शन है, साइन x है, और जो पावर है वो भी एक फंक्शन है, कॉस x है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आधार और घात दोनों ही x के कोई फलन होते हैं, साइन x, कॉस x, टेन x या फिर x² + 3 लॉग x, किसी भी तरह के बेस और पावर में दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फंक्शंस में हम इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मेथड को यूज़ करते हैं। दूसरा केस होता है जहाँ पर बहुत से फंक्शंस, बहुत से फलन गुणा में हों। ठीक है, कई फलन, बहुत सारे फंक्शंस क्या हों, गुणा में हों, जैसे कि गुणन में हों। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, या फिर भाग में भी हो सकते हैं, डिवीज़न में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीज़न में, भागफल में भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक फंक्शन मेरे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन रूल दो फंक्शंस के लिए होता है। तब आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो उस केस में आपको इन दो को एक फंक्शन मानना होगा, इन दो को एक मानना होगा, फिर वो फार्मूला यूज़ करना होगा, और इन दोनों को भी फिर से प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो बात थी जब गुणा में है, बहुत सारे फंक्शंस क्या दिख रहे हैं आपको, इनटू में दिख रहे हैं, तब भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे फंक्शंस डिवीज़न में हों, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 1/x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, इस तरह के। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे फंक्शंस जो हैं ये डिवीज़न में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है। पहचान होगी या तो फलन की घात में फलन होगा, पावर और बेस दोनों में कोई फंक्शन होगा, या फिर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में होंगे। तो अब कैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, ये जानने से पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n = n log m। तो कहने का मतलब है, अगर कभी भी लॉग, जिस संख्या का आप लॉग ले रहे हैं उसकी पावर कुछ है, तो आप इसे यहाँ से हटाकर शुरू में लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं n log m। अब मैं बेस नहीं लिखूंगी। बेस नहीं लिखने का मतलब यही है कि ये हमेशा log e बेस पर है, इसका आधार e है। तो बुक में भी आपको बिना बेस के भी दिख सकते हैं और बेस लिखा हुआ e भी दिखाई दे सकता है। सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है इसे। ठीक है, दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हर क्वेश्चन में आपकी यूज़ होने वाली है, वो है log m × n =
जब भी कोई दो नंबर्स या कोई दो फंक्शंस, कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं और उनका लॉग लिया जाता है, तो जब लॉग को अलग अलग करते हैं तो जो इनटू का साइन होता है वो प्लस में बदल जाता है, लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। ठीक है, लॉग m इंटू n इक्वल्स टू हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। इसी में जो डिवीज़न वाला रूल होता है लॉग m अपॉन n इक्वल्स टू, तो लॉग m अपॉन n इक्वल्स टू हो जाता है, डिवीज़न है तो बीच में माइनस आ जाता है खुलने पर, दोनों के साथ लॉग होगा लेकिन अपॉन की जगह पर अब आ जाएगा माइनस, लॉग m माइनस लॉग n। एक और प्रॉपर्टी लॉग की जो बहुत यूज़ होती है ये होती है लॉग e बेस पर e इक्वल्स टू 1। तो कभी भी बेस और ये दोनों सेम होने पर इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये केवल लॉग ई ही नहीं बल्कि लॉग ए या कोई भी जब ये दो सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। एक प्रॉपर्टी और है जो यहाँ तो कम मिलेगी लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने पहले भी इस पर एक क्वेश्चन आपको बताया था। अगर e की पावर लॉग x होता है तो ये पूरा हट जाता है, ये हट जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है x। तो लॉग की ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, इन्हें अच्छी तरह से सीख लीजिए। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं जो आपको एग्ज़ाम में 6 या 10 नंबर दिला सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखाई देगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का अवकलन कीजिए या डिफ्रेंशिएट साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो किस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना है, जैसा मैंने कहा सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि जो अपॉन है या जो बेस है यानी कि आधार है ये भी एक एक्स का फंक्शन है और जो घात यानी कि पावर है ये भी एक्स का एक फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है या फलन की घात फलन होती है या आप कह सकते हैं आधार और घात दोनों में एक्स आ रहा होता है तो उस टाइम पे अवकलन करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना होता है। तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिए, आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से होने हैं। तो सबसे पहले जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं, जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है उसे हम मान लेते हैं y। देखिए यहाँ पर कहीं भी y नहीं आ रहा है तो y इक्वल्स टू हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब हमेशा हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का लघुगणक लेना होगा या फिर आप कह सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आपको क्या करना होगा, लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड हम अब लॉग लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉग y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। केवल दोनों साइड लॉग लगा दिया, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताई, ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में यूज़ होगी, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। तो इसमें क्या होता है, जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, ये बन जाता है n लॉग m। तो ये आपका बन जाएगा लॉग y इक्वल्स टू, ये शुरू में आ जाएगा आपका cos x, पावर है, पावर शुरू में आ जाती है, cos x लॉग साइन x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आपको हमेशा दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है। आप इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए, जब आपने इतना कर लिया आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या फिर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। पहले स्टेप में दोनों साइड लॉग लेना है, दूसरे स्टेप में दोनों साइड अवकलन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देना है। तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। केवल हमने दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दिया है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये डिफरेंशिएशन समझ आएगा। तो देखिए लॉग y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर x ना होकर हमें फॉर्मूला किसका आता है, हमें ये फॉर्मूला आता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन तो आता है हमें x के रिस्पेक्ट में, 1/x होता है, लेकिन अब यहाँ पर को
x ना होकर log y है, तो log y का भी डिफ्रेंसिएशन 1/y होगा। जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, वैसे ही log y के भी डिफ्रेंसिएशन में 1/y तो आएगा, लेकिन साथ में हमेशा जो x की जगह पर आ रहा है, x की जगह पर क्या आ रहा है, y, उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy/dx। तो हर क्वेश्चन में log y का डिफ्रेंसिएशन आपको करना होगा, तो आप लिखेंगे log y का 1/y इंटू dy/dx। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर को आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू, अब इधर कैसे होगा, यहाँ दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, फर्स्ट और ये वाला पूरा बन गया सेकंड। ये log इनटू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक है, log sin x पूरा एक फंक्शन है, sin x का ही log लिया जा रहा है। तो ये दो फंक्शंस हैं, जब भी दो फलन गुणा में होते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल याद रहना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, दूसरे का अवकलन, यानी कि d/dx ऑफ log sin x, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log sin x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d/dx ऑफ cos x। तो यहाँ पर को मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर लिया है। तो ये हुआ पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। अब देखेंगे आगे क्या होगा। यहाँ पर को हम थे पिछले पेज में, इसके बाद हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे आएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, ये cos x में कुछ नहीं करना है, इंटू d/dx ऑफ log sin x, यानी log sin x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये फिर वही हो गया, हमें log x का डिफ्रेंसिएशन आता है, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर log sin x है, ठीक है। तो sin x को आप t समझ लेंगे, ये log t बन जाएगा। तो log t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/t। जैसे कि log x का 1/x होता है, तो इसको अगर आप t समझ लेंगे तो log t का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/t, t यानी कि sin x, 1/sin x इंटू फिर जिसे हमने t माना था यानी sin x, उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगा d/dx ऑफ sin x। ये सभी हमने पिछले वीडियो में जो हमने चेन रूल पढ़ा था वहाँ पर ये समझा था। तो जैसे log x का होता है 1/x, वैसे ही log sin x का 1/sin x, लेकिन x की जगह पर जो है या जिसे आपने t माना उसका दोबारा से, प्लस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो log sin x ऐसे ही रहेगा, इंटू d/dx ऑफ cos x, यानी कि cos x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तब आपका ये बन जाएगा, इसे मैं cos x अपॉन sin x cot x लिख सकती हूँ, cos अपॉन sin होता है cot x इंटू sin x का डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ sin x, यानी sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, प्लस log sin x, यहाँ पर को माइनस sin x है, अगर ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये माइनस और प्लस मिलकर इस माइनस को बना देंगे, इस प्लस को बना देंगे माइनस, तो इंटू ये sin x, साइन का माइनस मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। ये हमारा आया था 1/y dy/dx। तो आपको अवकलन करना था, यानी dy/dx आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx निकालने के लिए इस y को यहाँ से हटाइए और भेज दीजिए इधर, तो y इंटू कॉट एक्स, ये अपॉन में y था, इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, चाहें तो साइन एक्स शुरू में लिख सकते हैं, इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर अब आखिरी काम आपको क्या करना है, जो y था उसकी वैल्यू वापस रख देनी है। तो y आपने शुरू में जो क्वेश्चन गिवन था y इक्वल टू आपने किसे माना था, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को, तो ये वैल्यू आपको लास्ट में यहाँ पर पुट कर देनी है। ये आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको चेन रूल और बेसिक फार्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन आसान है। तो ये था हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स का अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो देखिए
यहाँ पर कैसे हम करेंगे, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये हमें एक फलन दिया हुआ है जिसको आपको पहले पहचानना है। आप देखेंगे कि अब जो इसका बेस है, आधार में भी x आ रहा है या एक फलन आ रहा है cos x, और इसकी घात भी एक फलन है यानी कि log x है। तो फलन की घात फलन है, इसका अर्थ है कि इसको आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है। तो सबसे पहले हमेशा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसे आप y मान लेंगे, y इक्वल टू cos x की पावर log x। ठीक है। सेकंड, आप क्या करना है, आपको अगला काम जिसे हम फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों साइड log ले लेना है, टेकिंग log। तो दोनों साइड जब आप log लेंगे यानी कि दोनों साइड log लिख देंगे, log y इक्वल्स टू log cos x की पावर log x। तो फिर से यहाँ पर को हमारी log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो मैंने आपको बताया, log m की पावर n इक्वल्स टू होता है n log m। तो यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये पावर शुरू में आ जाती है, log x जो पावर में है वो शुरू में आ गया, इनटू आ गया आपका log cos x, क्या इक्वल्स टू था ये हमारा log y इक्वल्स टू था। इसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप में काम करना है वो क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है दोनों साइड में। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या फिर शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग, केवल दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो डिफ्रेंशिएशन करने का अर्थ दोनों साइड आपको dx लगाना है। डिफ्रेंशिएशन ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो कुछ नहीं, इस स्टेप में मैंने केवल दोनों साइड d/dx लगा दिया है। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, log y का डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या होगा, 1/y इंटू dy/dx। log y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर फिर से दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन यानी log x इंटू दूसरे का अवकलन यानी d/dx ऑफ log cos x प्लस दूसरा फलन यानी log cos x इंटू फर्स्ट का अवकलन, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी d/dx ऑफ cos x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है इनका डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज में यहाँ तक हमने किया था। अब यहाँ हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये देखिए, पहले वाले फंक्शन को तो ऐसे लिख देना है, d/dx ऑफ log cos x यानी log cos x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये सिमिलर है किसके, log x के। log x का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर log cos x है, तो इस cos x को हम मान लेंगे t। अब ये बन गया log t। log t का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/t, लेकिन t नहीं लिखना है, जो हमने माना था जिससे t वही लिखना है 1/cos x। इनटू में हमेशा जिसे आपने t माना है उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन आएगा। अगर आपने चेन रूल पढ़ा, पिछला वीडियो देखा, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस यहाँ पर log cos x में कुछ नहीं करना है, इनटू अब क्या करना है, log x का डिफ्रेंसिएशन। तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है सिंपल 1/x। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये log x इंटू 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन x प्लस log cos x इंटू 1/x। तो देखिए क्या हो जाएगा, log x इंटू, अगर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स देखेंगे तो माइनस साइन अपॉन कॉस बन जाता है 10x प्लस log cos x अपॉन x। ये x को आप पूरे के अपॉन में लिख सकते हैं 1/y dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू आपका आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू आपका बन जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस log x 10x प्लस log cos x अपॉन x। ठीक है, ये यहाँ पर था आपका 1/y dy/dx। तो आखिरी काम आपका ये है dy/dx
इक्वल टू वाई को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, वाई इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इंटू 10x प्लस लॉग कॉस एक्स अपॉन एक्स। और आखिर में आपको इस y की वैल्यू भी ज़रूर रख देनी चाहिए, जो y की वैल्यू हमने क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन था हमारा, cos x की पावर log x। तो इस y की जगह पर हम फाइनली अपनी जो वैल्यू फर्स्ट स्टेप में सबसे शुरू में हमने मानी थी वो भी पुट कर दें। तो y की जगह जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू cos x की पावर log x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस लॉग एक्स 10x प्लस लॉग कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इस तरह का, थोड़ी मेहनत इसमें ज़रूर लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x की पावर y इक्वल टू साइन y की पावर x, और आपको इसमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। तो देखिए अभी तक के क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहता था, आपको केवल cos x की पावर समथिंग दिया होता था, आप उसे y लेते थे। लेकिन यहाँ पर y और x में एक इक्वेशन दी हुई है, तो ये पहले से आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें आप y इक्वल टू नहीं मानेंगे बल्कि सीधे डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन डिफ्रेंसिएशन करने से पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेस आधार में भी x है और घात में y है, और y भी x का ही एक फंक्शन है, तो दोनों चर यानी वेरिएबल है। तो इस केस में भी आप दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लेंगे जब आधार और घात दोनों में कोई दो चर या वेरिएबल हो, तो दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग, ऐसे केस में भी हम लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग लेने पर ये हमारा बन जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर y इक्वल्स टू लॉग साइन y की पावर x। तो फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कहती है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो ये आपका बन जाएगा y लॉग कॉस x इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा x लॉग साइन y। तो अब इसके बाद हमें दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब है आपको दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग साइन वाई। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये पूरा सेकेंड फंक्शन बनेगा। इसी तरह से यहाँ एक फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये पूरा सेकेंड फंक्शन। तो दोनों साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग दो फंक्शन है तो कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, दूसरे का अवकलन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस एक्स इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेम चीज़ आर एच एस में भी होगी, फर्स्ट फंक्शन x इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन y प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे y इंटू लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो बिल्कुल इसे हम t मानेंगे, लॉग t का डिफ्रेंसिएशन 1/t यानी कि 1/ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू, अब है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन वाई, तो बिल्कुल इसको पहले की तरह से t मानेंगे, लॉग t का डिफ्रेंसिएशन 1/t, लेकिन t ना लिख के हम लिखेंगे साइन y, फिर साइन y का दोबारा से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y प्लस हो जाएगा लॉग साइन y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले पेज में। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इंटू 1/ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स इंटू 1/sin y इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी साइन एक्स होता, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हमें कॉस एक्स आता है, साइन वाई का भी कॉस वाई तो होगा, लेकिन जो भी एक्स की जगह पर है, जैसे हम टी मानते थे, बिल्कुल वही बात हो गई, अभी टी की जगह पर वाई है, तो टी का दोबारा से होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई। अब ये हमारा हो जाएगा y इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा -10x प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई बन जाएगा आपका कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लिखने हैं, तो इसे मैं यहाँ पहुँचा देती हूँ, इसे LHS में ले आती हूँ। लॉग एक तो ये था कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो -x कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बच गया लॉग साइन वाई, और ये पूरा ये इधर जाएगा तो ये माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, प्लस y इंटू 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आपका आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस y 10x, ऐसा ही यहाँ पर आपका रहेगा। तो अब आखिर में आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ में है वो चला जाएगा यहाँ अपॉन में, तो लॉग साइन वाई प्लस वाई 10x अपॉन आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सेक्शन बी या सी में 10 मार्क्स का आता है, ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर बहुत स्टेप वाइज ध्यान से करेंगे आप तो गलती भी नहीं होगी और 10 मार्क्स आपके बनेंगे ईजीली। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस पर बेस। अब देखिए हमने सिंगल इस तरह के क्वेश्चन कर लिए जिसमें साइन एक्स की पावर कॉस एक्स था, फर्स्ट क्वेश्चन था। केवल कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स था, सेकंड क्वेश्चन किया। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन किया जिसमें दो इस तरह के फंक्शंस के बीच में इक्वल टू आ रहा था। अब हम देख रहे हैं अगर दोनों के बीच में प्लस आ जाता है तो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर फिर से कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आप इसे y इक्वल टू मान लेंगे। तो y इक्वल टू आप मान लेंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप देख रहे हैं ये भी फलन की घात फलन है, ये भी फलन की घात फलन है, तो आपको इस वाले को मान लेना है y1 प्लस इसको मान लेना है y2। तो पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में जिनमें दो इस तरह के फंक्शंस के बीच में प्लस आता है, वहाँ पर आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है, बाद में दोनों का आंसर अलग अलग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से निकालना है। बाकी सारे क्वेश्चंस में हम पहले लॉग करते हैं फिर डिफरेंशिएशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है दोनों साइड आपको डी बाई डी एक्स लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2। तो जब भी प्लस होता है तो डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग हो जाता है, ये आपका बन जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बिल्कुल जैसा आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था, आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आज बताया आपको, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का अवकलन कीजिए बताया था, वहाँ पर हमने y इक्वल टू लिया था। अभी y1 है, अभी हमने y1 माना है इसको, तो y1 इक्वल टू है ये, और y2 इक्वल्स टू है हमारा जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया था, यानी cos x की पावर log x। तो उन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर आए थे डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर लिखा था, यहाँ पर डी वाई वन बाई डी एक्स। तो ये हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 में,
और ये मैंने निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल पहले और दूसरे क्वेश्चन की मेथड से इन दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आई थी और 2 में क्या आई थी उन्हें हम यहाँ पर को नोट कर लेंगे। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। dy1/dx की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से और dy2/dx की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पर dy/dx में हमने इसकी वैल्यू रख दी और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है और सिंगल जैसा पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया वैसा भी पूछा जा सकता है। वैसा पूछा है तो 6 मार्क्स का, अगर 2 फंक्शंस वाला जिसमें इक्वल टू या प्लस पूछा है तो 10 मार्क्स का। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप इनको सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे लिख के भी बता सकते हैं क्योंकि आंसर बड़ा है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं 0 to ∞। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप ज़रूर इन्हें सॉल्व कीजिए और मुझे इनका आंसर बताइए। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।